क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि शुड वी डिले इनकम। बड़ी एक ओपन जर्नल सी रिक्वायरमेंट है, पता नहीं सिनेरियो में क्या है। कह रहा है कि शुड वी डिले इनकम। देखते हैं सिनेरियो में क्या है। किम इज करेंटली एम्प्लॉयड एट एनुअल सैलरी ऑफ 2 लाख। Kim will continue to earn the same salary until she retires on 5th April 24, at which point her income will reduce the annual pension scheme of 55,000, at which point her income will reduce to annual pension income of 55,000। अभी तो वो जॉब कर रही है, लेकिन जब वो 5 अप्रैल 2024 को जॉब से रिटायर हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट इनकम वगैरह खत्म हो जाएगी। फिर उस दिन से एट विच पॉइंट उसकी फिर एक इनकम मिलना शुरू होगी। वो एनुअल पेंशन इनकम होगी उसकी 55,000 रुपए की, सिर्फ फिर उसका यही सोर्स ऑफ इनकम होगा। किम हैज अ टेम्परेरी किम हैज द अपॉर्चुनिटी टू अंडरटेक 40,000 of work on a freelance basis during the tax year 5th April 21, and she will do this work via Milk Limited। याद है कि आपके पास अगर पैसा है, एक अपॉर्चुनिटी है, आपने अपना काम करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सोल ट्रेडर की तरह काम करो या आप एक कंपनी बना के कंपनी के थ्रू ऑपरेट करो। तो किम के पास जो अपॉर्चुनिटी है फ्रीलांस वर्क करने की, जिससे उसको 40,000 मिलेगा, एंड शी विल डू दिस वर्क वाया मिल्क लिमिटेड, वाया मिल्क लिमिटेड। तो ये मिल्क लिमिटेड के अकॉर्डिंगली ये काम करेगी, यानी कि ये एक कंपनी बना के ऑपरेट करेगी और 40,000 रुपए कमाएगी इन दी फिजिकल ईयर 2021। ईयर एंड है 5 अप्रैल 21, तो ये फिजिकल ईयर 2021 हुआ। और ये मिल्क लिमिटेड क्या है? न्यूली फॉर्म्ड लिमिटेड कंपनी। This freelance work will not involve any expenditure and will last for just 1 year। ये स्टेटमेंट देने का मतलब कि उसका कोई एक्सपेंडिचर नहीं होगा, मतलब नेट इनकम उसकी 40,000 ही होगी इससे, और ये सिर्फ 1 साल के लिए ये काम चलेगा। ओके। आफ्टर अलाउइंग फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स, जब एक कंपनी बना के काम किया जाता है तो उसपे सीटीएल की इंप्लीकेशन आती है, कॉर्पोरेशन टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। फिर after allowing for corporation tax, the entire of tax proceeds will be withdrawn by Kim as dividends। ये भी हमें पता है कि अगर हम कंपनी से पैसा निकालना चाहें तो वी हैव टू ऑप्शंस, either we can withdraw funds in the form of salary or bonus, or either we can withdraw funds in the form of dividends। कह रहे कि कंपनी की जो टोटल अर्निंग है 40,000, उसमें कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी माइनस होने के बाद जो बाकी पैसा बचेगा उसको ये विड्रॉ करेगी एज डिविडेंड्स, either either during the tax year 2021 और during the tax year 24-25। इसी के बारे में सवाल था, क्या उसको ये पैसा 2021 में निकाल लेना चाहिए या 24-25 में निकालना चाहिए। The overall tax saving from postponing the withdrawal of dividends until 24-25 will be। कह रहे अगर ये आज पैसा नहीं निकाले और 24-25 फिजिकल ईयर में जाके पैसा निकाले तो उससे ओवरऑल टैक्स सेविंग क्या होगी इसकी। बाय द वे, इस फिजिकल ईयर में जब कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 40,000 के प्रॉफिट्स पे अगर 19% टैक्स दिया जाए, क्योंकि सीटीएल का रेट है, कॉर्पोरेशन टैक्स रेट इज 19%, तो ये अमाउंट बनेगी 1700। पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स कितने हैं? पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स 40,000 में से 7,600 का अगर कॉर्पोरेशन टैक्स पे ऑफ होगा तो बाकी अमाउंट 32,400 ये विड्रॉन एज डिविडेंड करने हैं। अब अगली बात सुनो, ये विड्रॉन करने हैं किस ईयर में करने चाहिए? क्या ये 20-21 में विड्रॉ कर ले या इसको पोस्टपोन करे 24-25 तक? और 24-25 तक पोस्टपोन करने से ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी में क्या सेव होगा, तो ये हमने बताना है जी। रिक्वायरमेंट समझ गए कि करना क्या है, डायरेक्शन समझ गए कि जाना कहां है। यस। तो हमने कहा अगर ये 20-21 में काम करे, ये विड्रॉ करे फंड्स एज डिविडेंड, और 24-25 में विड्रॉ करे तो उससे होगा क्या? बहुत आसान सी बात है। बाय द वे, 20-21 के लिए आप लोग मुझे उसका टैक्स पेयर स्टेटस बता सकते हो? 2 लाख रुपए की इनकम कमा रही है भाई, सैलरी इनकम, वो कौन सी टैक्स पेयर होगी? बेसिक रेट होगी, हाई रेट होगी, क्या होगी वो?
Additional. she would be additional rate taxpayer in the fiscal year 2021. तो मैं यहां लिख रहा हूं as she is ARTP in 2021. किस वजह से वे ARTP है? ड्यू टू उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम ही एक्सीड कर रही है, ग्रेटर है 2 लाख की। एम्प्लॉयमेंट इनकम उसकी है 2 लाख की, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 200,000 विच इज मोर देन दी 150,000 बैंड लिमिट। सो वो एडिशनल रेट टैक्स पेयर है। if he withdraw funds in the form of dividend in the fiscal year 2021, then डिविडेंड पे कितना अमाउंट टैक्स होगा? डिविडेंड्स ऑफ कितने के डिविडेंड टैक्स होंगे? पहला सवाल ये, कितनी अमाउंट डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगी? क्या सारी अमाउंट टैक्स डिविडेंड हो जाएगी या कुछ एग्जम्पशन भी होती है? 2000. तो एग्जम्पशन माइनस होने के बाद कितने के डिविडेंड टैक्स होंगे? 30,400 कैसे कैलकुलेट हुआ? 32,400 माइनस 2,000 की एग्जम्पशन। अब आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिखोगे और इस तरह ब्रैकेट में अपनी वर्किंग शो कर दोगे। If she withdraw funds in the form of dividend in the fiscal year 2021, then dividends of 30,400 जो कि कैलकुलेट हुआ, इस अमाउंट में से 2,000 का डिविडेंड एग्जम्पशन माइनस करने के बाद this amount of 3,400 would be taxed at एडिशनल रेट एक्सपेयर के लिए डिविडेंड की इनकम कितने परसेंट पे टैक्स होती है? जी, would be taxed at 38.5 and 38.1. hence 30,400 into 38.1%, 38.1% कितनी अमाउंट बनी? 11,582. 11,582 would be the income tax liability on dividends. अगर वो आज ही डिविडेंड विड्रॉ कर लेती है उसकी वजह से 2021 में, क्योंकि वो ऑलरेडी एडिशनल रेट टैक्स पेयर है, तो 11,582 का एडिशनल आईटीएल कैलकुलेट होगी डिविडेंड इनकम विड्रॉ करने पे। डन विद इट। और 24-25 वो किस दिन तक जॉब? शी रिटायर्स ऑन 5 अप्रैल 24। 5 अप्रैल 24 शुरू कब हुआ होगा? 6 अप्रैल 23 को, और ये खत्म कब हो रहा होगा? 5 अप्रैल 24 को। तो ये इफेक्टिवली कौन सा फिस्कल ईयर बन रहा है? फिस्कल ईयर 23-24। अगर वो फिस्कल ईयर 23-24 में रिटायर हो जाती है और अगले साल में उसको फिर सिर्फ एट विच पॉइंट हर इनकम विल रिड्यूस टू एनुअल पेंशन ऑफ 55,000, तो फिर उसकी सिर्फ एक पेंशन इनकम मिलेगी उसको अगले साल से 55,000 की। तो अगर अगले साल जो 23-24 के बाद 24-25 फिस्कल ईयर आएगा, तो इस फिस्कल ईयर के लिए उसका टैक्स पेयर स्टेटस बता सकते हैं? वो बेसिक रेट टैक्स पेयर है, हाई या एडिशनल? वेरी राइट, हाई रेट टैक्स पेयर, बिकॉज अगले साल से जब उसको इनकम 55,000 मिलना शुरू होगी तो ये 37,500 से ज्यादा है, 150,000 से कम है, सो शी वुड बी हाई रेट टैक्स पेयर। अब हम इसको ऐसी तरह रिप्लाई करते हैं, एज शी विल बी हाई रेट टैक्स पेयर, as she will be high rate taxpayer in 24-25, then if she withdraw dividend of 32,400, then the dividends after exemption of 2,000 then dividends or after exemption of 2,000 जो कि अमाउंट बनी 30,400, this would be taxed at
दिस वुड बी टैक्स्ड एट कितने परसेंट पे टैक्स होगा? हाई रेट टैक्स पेयर के लिए डिविडेंड इनकम कितने परसेंट पे टैक्स होती है? 32.5. 32.5%. and an ITL of an income tax liability of, अब 30,400 पे 32.5% मल्टीप्लाई करो, कितनी इनकम बनी? 9880. 9880. 9880. 9880 is calculated. अब आप बीइंग अ टैक्स एडवाइजर उसको मशवरा दो कि क्या उसको ये फंड्स फौरन से विड्रॉन करने चाहिए या डिले करना चाहिए? Delay. Should we delay income? She should delay withdrawn of funds. She should delay the withdrawal of funds, withdrawal of dividends, as this would result in tax saving of, कितने की टैक्स सेविंग होगी भाई? पहले जब इनकम टैक्स लायबिलिटी अगर फौरन से निकाले तो 11582 की टैक्स लायबिलिटी, अगर वो बाद में विड्रॉ करे तो 9880 की लायबिलिटी, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, 11582 माइनस 9880, तो ओवरऑल टैक्स सेविंग कितने से होगी? Then this would result in tax saving of 1702. सही है? तो इस तरीके से हम इसका आंसर कर दिया हमने कि she should delay the withdrawal of dividends as this would result in tax saving of 1702, और इस लायबिलिटी 2021 में विड्रॉल और 24-25 में विड्रॉल, दोनों जो टैक्स लायबिलिटीज हमने कैलकुलेट की, इनका डिफरेंस हमने बता दिया कितने से उसका टैक्स सेव होगा।